मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश के संविधान से बढ़कर कोई है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के ये सरकार है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के कोई राज्य सरकार है? क्या इस देश के संविधान से बढ़ के कोई सदन का सदस्य है? मान्यवर, इस देश के संविधान ने व्यवस्था दी, इस देश के संविधान ने राज्यों को अधिकार दिया, लेकिन धीरे धीरे करके आप राज्यों के दिए गए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सेल टैक्स राज्य का अधिकार, आप जीएसटी लेके आते हैं। मोटर व्हीकल राज्य का अधिकार, आप मोटर व्हीकल एक्ट लेके आते हैं। कृषि राज्य का अधिकार, आप कृषि काला कानून लेके आते हैं। दिल्ली की विधानसभा, देश के संविधान के तहत बनाई गई विधानसभा, आप विधानसभा की कमेटियों का भी पावर छीन लेते हैं। और इस डैम सेफ्टी बिल में मान्यवर आप वही काम कर रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत है, तू कौन मैं खामखा। आपसे किसने कहा कि आप राज्यों की डैम सेफ्टी के अंदर इंटरफेयर कीजिए? किस राज्य ने आपसे अनुरोध किया? तमिलनाडु का विरोध है, केरला का विरोध है, उड़ीसा का विरोध है, कर्नाटक का विरोध है। और साफ तौर से देश के संविधान की धारा 252 कहती है, दो राज्यों के अनुरोध के बगैर आप कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। बावजूद इसके आप देश के संविधान के विपरीत जाके हर क्षेत्र में अपनी मनमानी और तानाशाही थोपते जा रहे हैं। इसलिए मैं इस बिल की निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं। और जैसे आप कृषि बिल में 1 साल तक किसानों को सड़क पर रखकर 750 किसानों की शहादत लेकर आपको मजबूर होना पड़ा यूपी का चुनाव देख के वो बिल वापस लेने के लिए, ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि आपको कल को यह बिल भी वापस लेना पड़ेगा। इसलिए अभी भी सुझाव है कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी के पास भेजिए। हर चीज में अपनी तानाशाही और मनमानी से बिल पर बिल थोपने का काम मत कीजिए। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सेशन में आप एमएसपी की गारंटी का कानून लेके आएंगे, लेकिन आपको हर वो कानून लाना है जिससे राज्यों में झगड़े बढ़े। इसमें क्या क्या प्रावधान दिया है मान्यवर आपने? इस बिल के अंदर मेंटेनेंस के लिए जो पैसा है, जो फंड है, वो तो आप लेंगे राज्य सरकार से। इस बिल में जितनी आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे सबको फॉलो करने की जिम्मेदारी तो राज्य की है। आप इसके राज्य के अधिकारियों के ऊपर अपने अधिकारी, अपने कमीशन, अपनी कमेटी सब आप बिठा देंगे। लेकिन जब उनको मेंटेनेंस के लिए पैसा देने की जरूरत आती है, फंड देने की जरूरत आती है, तो उसमें आप एक पैसा नहीं लगा रहे हैं, उसमें आपकी अपनी मनमानी चलेगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस लिए आप ये बिल लेके आए? जहां पर आपकी राज्य सरकारें होंगी उनका फेवर करने के लिए आप ये बिल लेके